नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार युधिष्ठिर बाणों की शैया के पास जाते हैं पितामह भीष्म की और पूछते हैं उनसे कि एक राजा किस प्रकार से न्याय करे, किस प्रकार से वो एक उत्तम राजा बने, किस प्रकार से वो योग्य बने। तो पितामह भीष्म बताते हैं कि दरअसल कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। सिद्धांत होते हैं हर राजा के, उन सिद्धांतों के पीछे गुण होते हैं। वो गुण है क्षमा, कर्म, धर्म, दंड और शौर्य। प्रेम इन सभी की एकमात्र गांठ है। अब जैसा कि पितामह ने बताया कि आप चारों भाई जाकर के युधिष्ठिर के साथ इस राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए उनके साथ रहे। युधिष्ठिर को जहां भी आपकी आवश्यकता पड़े इस नव निर्माण के लिए आप उनके सहयोगी बनेंगे। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रही है, युधिष्ठिर का जयकारा गाया जा रहा है हस्तिनापुर में, और इस बात से क्रोधित हैं हमारे धृतराष्ट्र, क्योंकि उनको याद है 100 पुत्रों की मृत्यु। कहीं ना कहीं वो क्रोधित इस चीज से नहीं है कि युधिष्ठिर जीत गए, वो क्रोधित इस चीज से है कि युधिष्ठिर ने उसके 100 पुत्र, उसके भाइयों ने मेरे 100 पुत्रों की हत्या की। तो कंबल नहीं था धृतराष्ट्र के पास, क्या कुछ वो ऐसा कर बैठेंगे कि जिससे हानि पहुंचेगी पांडवों को? ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड 267 पार्ट 2 की ओर। अपने मन का दुख और प्रतिशोध का त्याग जो करना है, युधिष्ठिर का राजा बनना नियति थी संजय, किंतु उन 5 पांडु पुत्रों को अपने मन से क्षमा नहीं कर पा रहा हूं मैं। केवल उस भीम के कारण। उसने बड़ी निर्ममता से मेरे पुत्रों की हत्या, मेरे दुशासन की छाती को चीरकर उसका लहू आज हस्तिनापुर के राज भवन के आंगन में मैं उसे आलिंगन देने के क्षण ही अपनी भुजाओं में कुचलकर मार दूंगा। माता कुंती एकदम जिस बुढ़े के अंदर से अभी जा नहीं रहा है, मैं उसके प्राण ले लूंगा। भाई अभिनय देखिए, अभिनय। उन 4 अन्य पांडवों को अपने मन से क्षमा कर पाऊंगा कदाचित तब। चलो संजय, स्वागत करना। चलो। कुंती, गजब की एक्टिंग की है भाई। अपने पुत्रों की रक्षा करने की इच्छा नहीं है तुम्हें? यदि पांडु पुत्रों की आज मृत्यु होनी हो तो हो जाएगी जी, अन्यथा जिस शक्ति ने उनका रक्षण 18 दिन किया, वही शक्ति आज भी उनका क्या इको के साथ दिया है, वाह यार, क्या एंट्री दी है भाई, जबरदस्त जबरदस्त। सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, स्लोमो में सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की। भाई यार, तो एक्टिंग ही देख के दंग हूं भाई, बहुत तगड़ी की, बहुत ताबड़तोड़ ना, कैरेक्टर में घुस गया बंदा भाई, कुछ भी कहो। पल पल में इमोशन चेंज हो रहे थे इसके। सम्राट प्रसन्न हो, मैं हस्तिनापुर का पराजित राजा आपका स्वागत करता हूं।
ताजश्री, हम आपके पुत्र, हम विजेता नहीं, अपने ही भाइयों का वध कर कर लौटे हुए अपराधी। आप हमें क्षमा का दान दीजिए या कोई कठोर से कठोर दंड दीजिए, क्योंकि यदि आपने हमें क्षमा नहीं किया तो हम हस्तिनापुर की प्रजा से किस प्रकार क्षमा की आशा रखते हैं। काने च मोक्षे च क्षमा। हाँ, तुम सभी को क्षमा करना मेरा धर्म है, किंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर पा रहा। मेरा हृदय जलता है अपने पुत्रों की मृत्यु को। वैसे जिसने मेरे 100 पुत्रों का वध किया, उसने क्षमा नहीं मांगी अब तक। ताजश्री, मुझे क्षमा कीजिए और अपने चरण स्पर्श करने की आज्ञा दीजिए। भीम, चरण स्पर्श नहीं पुत्र, आलिंगन दो। आओ। मुझे क्षमा कीजिए ताजश्री, मैंने जो भी किया वो मेरा कर्तव्य था। अब मेरे मन में किसी के लिए कोई बैर, कोई मैल नहीं। ताजश्री, पिता की मृत्यु के पश्चात हम आपकी शरण में आए थे और आपने शरण देने का वचन दिया था। मैं आज उस वचन का स्मरण दिलाते हुए आपसे कहता हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आलिंगन दीजिए ताजश्री। उनके मन का क्रोध निकलना आवश्यक। तुम गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध प्रहार कर रहे हो भीम। दुर्योधन, मैं अपने प्रण के अनुसार प्रहार कर रहा हूं। भीम, आओ पुत्र, मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें आलिंगन देता हूं। मेरे निकट आओ पुत्र। भगवान कृष्ण को अंदाजा लग चुका है और अर्जुन को मना भी कर रहा है। अंदाजा लग चुका है। सब कह रहे हैं मुझे छिद्र कर रोज दिया। दिख रहा है। भाई एक्टिंग देख भाई। भाई गजब कर रहे हैं भाई, मुकुट टुकुट सब हिला जा रहा है, देख रहे हैं। क्रोध के मारे, मतलब इतना बीपी हाई है, इतना रक्त प्रवाह चल रहा है बाहों में, देख रहे ओहो, भगवान की एक और लीला है। लोहे का पतला, ये पत्थर का। पेंट से अंदाजा नहीं लग पा रहा।
पूरा जोर लगा दिए भाई। भाई जितना बलता हो गया भाई। क्या चाहते होती पुत्र भीम, आंखें होती तो शायद ये स्थिति भी नहीं होती। मैंने उचित कार्य नहीं किया पुत्र, किंतु मेरा क्रोध तेरे अंकुश में नहीं था। मुझे क्षमा कर दो पुत्र भीम। सारा क्रोध उतर गया। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। महाराज, आपने भ्राता भीम का वध नहीं किया है, अपने क्रोध का वध किया है आज। भ्राता भीम जीवित। हाँ महाराज, अब आप अपने हृदय से भ्राता भीम को क्षमा कर दीजिए और उन्हें प्रेम का आलिंगन दीजिए। वासुदेव, भगवान समझाए और बुद्धि ना आए। भीम, भीम, मेरे पुत्र, भीम, भीम, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ वत्स, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, फाइनली मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ पुत्र। कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। आयुष्मान भव। आओ पांडु के पुत्रों, इस हिसाब से तो तुम्हारा राज्य, जो आशीर्वाद इनको बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, जिसके पहले ही हकदार थे। तुम्हारी राजसभा में तुम्हारा स्वागत है। आज धृतराष्ट्र ने दिल से आशीर्वाद दिया। इस पूरी महाभारत को देखकर और अभी जो प्रकरण यहां बीता कि किस प्रकार से जो सिंहासन पहले से ही था युधिष्ठिर का, वही सिंहासन युधिष्ठिर को वापस मिला। यानी अपने ही सिंहासन के लिए उन्होंने इतना त्याग, बलिदान, नरसंहार किया। हस्तिनापुर कभी हारा ही नहीं। हस्तिनापुर था और हस्तिनापुर रहेगा। हस्तिनापुर पे अधिकार प्राप्त हो गया है। अधिकार प्राप्त होना और विजय होना, इन दोनों में फर्क है। अधिकार प्राप्त करने के लिए यह युद्ध लड़ा गया था, विजय प्राप्ति के लिए नहीं। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध लड़ा गया था सबके हृदय में वो जो वैमनस्य धारण कर रखे हैं उसको समाप्त करने, जितना भी अहंकार था उसको खत्म करना बहुत अनिवार्य था। जिस प्रकार अंतिम क्षण में भी हमको देखने को मिला कि धृतराष्ट्र के मन में कितना क्रोध था, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों की जिस तरीके से वध देखा था, जिस तरीके से उनको सुनाया गया था कि किस प्रकार से दुशासन की छाती चीर करके उसका लहू पी रहे हैं और केश धुले गए हैं पांचाली के, जिस क्रूरता से भीम ने एक एक पुत्र का उनके वध किया, उस बात से उनको क्रोध था। देखिए, दरअसल जब आप कोई बात कहते हैं किसी के समक्ष, जैसे आपने कहा, एक सिचुएशन समझते हैं। बाजार में थे आप, किसी से लड़ाई हो गई, किसी का कॉलर आपने पकड़ लिया, कोई बात हो गई, आपने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, बस ऐसा बीच बचाव हो गया, काम खत्म हो गया। तो मुख से निकला हुआ शब्द उतना प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि उसके प्रभाव का अंदाजा लगाना हृदय को शेष रह जाता है। लेकिन वहीं अगर यही घटना वास्तविक रूप में रात में बदला लेने के लिए कोई कर दे, आपके घर पे आए और अचानक से साइको मेंटालिटी, अचानक से आकर के आपका
ऊपर अटैक कर दे और आपको मारने की चेष्टा करने लगे, उस वक्त का डर सोचिए। बाजार में भी तो उसने वही कहा था कि मैं तुमको मार दूंगा, और अभी भी वो वही काम कर रहा है। लेकिन कहने में और कर देने में, जब कह के कोई कर देता है तो उस वक्त उसका परिणाम कुछ और ही पता चलता है। हमें देखने को यह मिलता है कि जो मनुष्य के अंदर क्रोध है उसका निकल जाना अनिवार्य होता है। जिस प्रकार हृदय की पीड़ा आंसू से निकलना आवश्यक होता है, इसी प्रकार से क्रोध जो है वो बाहों से, बाजुओं से, जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने निकाला है, जिस प्रकार से बाहों से कस करके एक पुतले को चकनाचूर कर दिया। बहुत स्पेशल सीन थे इसमें। जिस प्रकार माता कुंती ने कहा कि 18 दिन तक जिस शक्ति ने उनके पुत्रों का रक्षण किया है, अगर उनको रक्षण करना होगा तो वो आज भी रक्षा करेंगे। और जिस प्रकार से स्लो मूव में एंट्री दिखाई है भगवान, और जिस प्रकार से भगवान ने पुतले को आगे किया, अद्भुत सीन थे। और यार तालियां बजाना चाहेंगे भाई, एक्टिंग किया धृतराष्ट्र भाई मतलब 24 साल की उम्र में हमने स्टार्टिंग से देखी है, एक्टिंग तो हमने स्टार्टिंग से देखी, लेकिन अभी जो उन्होंने पल पल में एक्सप्रेशन चेंज किया, और जिस प्रकार से बिना अर्थक्वेक आए उनके मस्तक जो हिल रहा था, कंपन आ रहा था उनके शरीर में, वो दरअसल इतना हाई था ना, प्रेशर इतना हाई था, वेन्स में ब्लड फ्लो इतना तेज था। तत्व को दिखाना यार अपने आप में, जिस प्रकार की उनकी आंखें ऊपर जाती हैं, देखने में बड़ा अद्भुत लग रहा था। फिलहाल महाभारत का अंतिम एपिसोड बचा है, इसके बाद कल मुलाकात होगी आपसे उस अंतिम एपिसोड में। फिलहाल के लिए इस एपिसोड से हमें विदा लेना होगा, जल्द ही लौटेंगे अंतिम एपिसोड की तरफ, एक आखिरी एपिसोड के साथ। उस एपिसोड में नाम रिवील ही कर दिया जाएगा। बहुत हुआ इंतजार। तो कल मिलते हैं आपसे अपने असली नामों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।